आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और पाएं प्रतिदिन अपने शहर की ताजा तरीन खबरें। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, नगर निकायों के चुनावों में देरी। प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार बनने के बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग, बजरी माफियाओं द्वारा गुंडागर्दी जैसी घटनाएं प्रदेश में आए दिन हो रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। पर्ची सरकार द्वारा बार बार निकाय एवं पंचायत राज चुनाव को टाला जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर अब उदयपुर को स्मार्ट मीटर का झुनझुना दिया जा रहा है, जिससे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर अधिक भार बढ़ने की संभावना है। इन्हीं सभी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज उदयपुर देहात जिला कांग्रेस द्वारा सब सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि संविधान में विधायक सांसद का चुनाव जो संविधान के प्रावधान के अनुसार होते हैं, इसी प्रकार पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव के लिए भी प्रावधान है। क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके हर 5 वर्ष में इन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का प्रावधान डाला गया है, लेकिन जब पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव ही समय पर नहीं हो रहे हैं तो इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि पर्ची सरकार की मंशा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने की है। कई निकायों का कार्यकाल पूरा हुए 12 महीने तक हो गया है, लेकिन अभी तक उनके चुनाव नहीं हुए हैं और न ही पर्ची सरकार पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव पर प्रदेश की जनता को अपना रुख स्पष्ट कर रही है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। बैठक में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान की पर्ची सरकार का आम जनता से की सरोकार नहीं है, वो तो आमजन को केवल ठगने का काम कर रही है। पर्ची सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ाने की मंशा रखती है। पर्ची सरकार के मंत्री अपने सरकारी आवास पर स्मार्ट मीटर लगवाकर सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे हैं, क्योंकि वहां का बिल तो उन्हें नहीं सरकार को देना है। अगर उनकी मंशा ठीक है तो मंत्री, विधायक और भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने घरों पहले स्मार्ट मीटर लगवाकर उनके फोटो सोशल मीडिया पर डालें। इससे साफ पता चलता है कि केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ठगने के लिए स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। इसीलिए हम इसका विरोध कर पर्ची सरकार से मांग करते हैं कि पहले आमजन को विश्वास दिलाए कि स्मार्ट मीटर से उनका बिल नहीं बढ़ेगा और ये भी स्पष्ट करे कि स्मार्ट मीटर में निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। बैठक में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा ने कहा कि इन 1.5 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं तो प्रदेश के हर जिले में आए दिन हो रही है। बजरी माफियाओं द्वारा आए दिन शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश की पर्ची सरकार मौन बैठी है। कानून नाम की कोई व्यवस्था प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हम कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर पर्ची सरकार से मांग करते हैं कि या तो समय रहते कानून व्यवस्था सुधारे, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन की पीड़ा दूर करने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक पर्ची सरकार को घेरेगा। बैठक के बाद इन सभी घटनाओं के विरोध में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की पर्ची सरकार को उदयपुर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। बैठक में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीणा, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, मावली विधायक पुष्कर दांगी, ताराचंद मीणा, पीसीसी उपाध्यक्ष हीरा लाल दरांगी, पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगी लाल गरासिया, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व विधायक बसंती देवी मीणा, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, सलूम्बर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही रेशमा मीणा, पूर्व अध्यक्ष ख्याली लाल सुहालका, पीसीसी सदस्य रामलाल गायरी, देहात जिला कांग्रेस संगठन महासचिव गजेंद्र कोठारी, प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह राव, राम सिंह चदाना, उनार सिंह सिसोदिया, कमल दांगी, रूपलाल मीणा, राजेंद्र गोखरू, खेमराज मीणा, राजेंद्र जैन, रायसा रामखैर, गणेश चौधरी, लक्ष्मण सिंह राठौर, महेंद्र सिंह रानावत, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहब्बत सिंह रानावत, प्रधान गंगा राम मीणा, कमला परमार, पुष्पा मीणा, राधा देवी परमार, युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बालूलाल भील, ओबीसी अध्यक्ष कमलेश पटेल, देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष मोर सिंह सिसोदिया, नवल सिंह चुंडावत, महासचिव लक्ष्मी नारायण मेघवाल, भगवान लाल अहीर,
श्याम सुंदर आमेटा, महेश त्रिपाठी, भूपेंद्र चौहान, दिनेश औदिच्य, पूर्व पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर, दिव्यानी कटारा, सचिव भानु गुर्जर, चंद्रवीर गुर्जर, शंकर लाल मेघवाल, टीटू सुथार, मोतीलाल शर्मा, महेंद्र डामोर, एनएसयूआई के शक्ति सिंह झाला, किशन सिंह चुंडावत, धनपाल जैन, गोपाल सरपटा सहित कई पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डिम्पल राठौड़, उदयपुर शहर विधानसभा प्रभारी, साथ ही पीसीसी सेक्रेटरी। राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और आम जन को जो परेशानी हो रही है, उसके मद्देनज़र आज कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आप सभी जानते हैं कि उदयपुर में भी कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जो घटनाएं लगातार घट रही है। और वैसे बीजेपी राज में क्या हो रहा है, आम आपस में फूट डालो और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। जैसा प्रीति जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक जन प्रति की नीति के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो राज्य की जो महिलाएं हैं वो कहाँ तक सुरक्षित है। तो इसीलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज मजबूती से इनके साथ खड़ा है और इनके लिए आवाज़ उठाए। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश में जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का, तो आज हमने पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों ज़िलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो कि जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। पता नहीं कहाँ से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रभारियों को भेजते हुए आज सभी ज़िलों के अंदर ये आम जन को ये दिखाने का प्रयास और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य कि जनता को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को अभी हम कलेक्टर साहब को सुपुर्द करेंगे और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उदयपुर की, उसके बारे में, पूरे ज़िले की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जिलाध्यक्ष अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो इंतज़ार करके वापस आना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य, बहुत ही घटिया मानसिकता से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ में, राजस्थान का भी, जो कि आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विधायक को डिप्टी के ढोक देना पड़ रहा है, डिप्टी के ढोक लगाना पड़ रहा है। हमारी जो विधायक, पूर्व विधायक प्रीति सत्तावत जी, उनको किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ का संबंधित थाने का इंचार्ज करता है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के भरोसे पर चुनाव जीतते हैं और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती रहती है, आती रहती जाती रहती है। हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस थी पहले, अब बीजेपी आ गई है। आने वाले समय में फिर हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता वापस चुनकर लाएगी। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है कि चोरी हो गई है मंदिर के अंदर, भाजपा मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत राजनीति करती है, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई है और हमारी पूर्व विधायक वहाँ जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है। चोरी का खुलासा तो दूर की बात है, आए दिन मर्डर, गोली चलती है, यहाँ पे हत्याएं होती जा रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। और गुलामी भी किसकी कर रहे हैं?
ये भी पता नहीं है कि भाजपा के मंत्रियों की नहीं चल रही है, भाजपा के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, ट्रांसफ़र का ही पता नहीं है कि कब एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आज बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसके बारे में हम पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी यहाँ की ज़िले की शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने आज निर्णय लिया है कि जितनी भी जनता के साथ में जो जिस तरीके से परेशानियां जनता को उठानी पड़ रही है उसके लिए खुलकर मुकाबला करेंगे और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह तैयारी है? देखिए, हमारा आज का जो ये मुद्दा है, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती और ये पूरे प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो इनको लग रहे हैं कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हमें हार मिलेगी और उसी डर से ये चुनाव नहीं कराना चाहते। परिसीमन का बहाना किए हुए हैं और परिसीमन भी पता नहीं कौन सी फाइलों में अटका हुआ है, वो भी पता नहीं, आज तक बाहर नहीं आ रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को ये लोग मानते नहीं हैं। तो इनका सब मेन मकसद है तानाशाही करना और अपना इस तरीके से राज चलाना। ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही असहनीय है इस राजस्थान की जनता के लिए।